अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफजाल पिजन चैनल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों देखिए, एक कबूतर जो है वो 4 बजे तक उड़ता है, ठीक है। एक कबूतर 10 बजे तक उड़ता है। तो ये कैसे जो है वो पॉसिबल है कि एक नुस्खा जो है वो दोनों कबूतरों पे फेंटा है, ठीक है। जो 4 बजे वाले कबूतर पे भी हम आजमाएँ तो उस पर भी काम करे, जो 10 बजे वाला कबूतर है उस पर भी काम करे। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह हर कबूतर जो है ना उसका मुख्तलिफ मिजाज है। एक कबूतर जो है वो ठंडा है, एक गर्म है। तो गर्म कबूतर और तरह से छोड़ते हैं, ठंडा कबूतर जो है उसको छोड़ने का तरीकाकार और है, उसका जो है ना वो क्राइटेरिया और है। तो एक ही नुस्खा जो है ना हर कबूतर पे फिट नहीं आ सकता। दूसरी चीज़ ये है कि मैं उस उस्ताद को उस्ताद नहीं मानता जो एक ही नुस्खा जो है ना वो कहे कि ये नुस्खा ले जाओ और कबूतर पे जो है वो इस्तेमाल करो, कबूतर आपका शाम तक उड़ेगा, आप बाजी जीत जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जहाँ से हमने सीखा है, जो हमने उस्तादों से सीखा है, तो हमने सबसे पहले जो उस्तादों ने हमें सिखाया ना वो कबूतर के मिजाज को समझना, कबूतर की तबीयत को समझना, आए कबूतर को पूरा करना। तो उस वक्त जो है ना हमें ये बड़ा समझ लेके उस वक्त बड़ा गुस्सा आता था कि जब उस्ताद हमें कहते थे कि भाईजान जाओ कि कबूतर जो है ना उसको देखो, उसको संभालो, पानी गर्म करो, ठीक है, काढ़ा बनाओ, तो ये फ़लानी चीज़ लेकर आओ, कबूतर को पूरा करो। तो हम कहते थे कि उस्ताद जी जो है वो हमें असल चीज़ नहीं बता रहे, गेम नहीं बता रहे, हमें ये चीज़ों में जो है ना उलझा के हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम खुद इस फील्ड में आए हैं, प्रैक्टिकल की फील्ड में, तो तब हमें पता चला है कि उस्ताद जी जो है वो उन्होंने हमें सही समझाया, उन्होंने जो चीज़ हमें पहले समझानी चाहिए थी वही समझाई है। तो उसी लिहाज से जो है ना हमारी कबूतरबाजी, उसी लिहाज से हम कबूतरबाजी करते हैं, ठीक है। तो कई दोस्त, काफ़ी सारे दोस्त व्हाट्सएप पे कहते हैं भाईजान दाना पानी बता दें, बाजी या नुस्खा बता दें फ़लानी तरीक को, इस तरह। तो देखिए, इस तरह जो है ना हम वो उस्ताद नहीं हैं, ठीक है। तो वो कोई और होंगे जो समझ लें कि जो प्रोफेशनल हैं या जिन्होंने अपने नुस्खे बेचने हैं या गेम बेचनी है, जो कहते हैं कि गेम पूछने के जो है वो हम इतने पैसे लेंगे, फ़लानी चीज़ के इतने पैसे लेंगे, ठीक है, शर्गेद करने के इतने पैसे लेंगे। तो वो बता सकते हैं, बाकी हम नहीं बता सकते। उसकी रीज़न ये है कि देखें, सबसे पहले आपके कबूतर ने जो है वो बादाम कितने खाए हैं, फिर कबूतर की वारियाँ, कबूतर की फिरतें कैसी है, फिर कबूतर का मिजाज कैसा है, ठंडा है, गर्म है, उसको किस तरह से आपने छोड़ना है, कबूतर कितने बजे तक परवाज़ कर रहा है, कबूतर ख़त्म होके आता है, कबूतर जान रख के बैठता है, कबूतर खिल उड़ता है, कबूतर ऊपर उड़ता है, कबूतर नीचे उड़ता है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये, या कबूतर हाथ में जब, तो उस्ताद तो पहली बात है कि कबूतर जो है ना हाथ में पकड़ के बंदा उसको पता चल जाता है कि ये कबूतर जो है ना इस चीज़ का मोहताज है, ठीक है। तो ये गोली से उड़ेगा, ये जो है ना ये खाली समझ ले कि इससे उड़ेगा, ये गर्म करने से ही उड़ जाएगा। कुछ कबूतर ऐसे होते हैं उनको सिर्फ ज़रा सा मुनक्के के साथ गर्म कर दें, वो कबूतर शाम कर जाते हैं। कुछ कबूतर होते हैं उनको चाहे पूरी मोती वाल भी दे दो तो वो 10 बजे से क्रॉस नहीं होते। तो हर कबूतर को जो है ना उड़ाने का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है, हर कबूतर का क्राइटेरिया मुख्तलिफ होता है, ठीक है। कोई कबूतर मेडिसन कबूल करता है, कोई कबूतर जो है वो गर्म मिजाज होता है, वो मेडिसन नहीं मानता, ठीक है। तो उसको हर कबूतर को जो है उड़ाने का अपना तरीकाकार होता है। फिर कबूतर जो ठंडा होता है उसको उड़ाने का तरीकाकार और होता है। ये मादी मेरे पास आई है दोस्तों, अब ये मादी नीचे से बिल्कुल जो है वो सड़ चुकी थी, स्याह हो चुकी थी, ठीक है। तो ये तकरीबन जो है ना 2-3 घंटे से ऊपर नहीं उड़ती थी और बिल्कुल मुक के आती थी। इसको सुबह मैंने जो है ना इसको इस नुस्खा दिया है, ठीक है। जब मैं ड्यूटी पे जाने लगा हूँ तब मैं इसको दे के गया हूँ, धूप में रखा है। तो पीछे भाई को कहा कि इसको 11 बजे उठा के पानी दे देना। तो ये मादी अब माशाल्लाह मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ, ये बिल्कुल लाल टमाटर की तरह है। ये कल इंशाल्लाह, आज इसका नागा था, कल ये इंशाल्लाह 2-2:30 बजे तक उड़ेगी। ये पहले भी 2-2:30 बजे तक उड़ रही थी। ये किसी दोस्त की मादी है, तो वो उनसे जो है वो ख़राब हो गई, ठीक है। तो ये मेरे पास आई है सही होने के लिए। तो मैंने जो इसके साथ जो काम किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप दोस्तों असल चीज़ देखें, इस चीज़ के पीछे फोकस करें, नुस्खे पानियों के पीछे ना भागे। आप देखें, आपने 20 साल बाद जिन जो है ना नतीजे पे पहुंचना है ना, तो उसको आज ये आप एक्सेप्ट कर लें। 20 साल बाद भी आपके सामने यही चीज़ें आनी हैं। आप जितना मर्ज़ी भाग लें हकीकत से कि सिर्फ नुस्खा और गर्म का हमें पता चल जाए, काढ़े का पता चल जाए, गोली का पता चल जाए, हम उस्ताद हो गए, हम चैम्पियन हो गए, हम जो है वो बाजी जीत गए। नहीं, इस तरह नहीं होती कबूतरबाजी जो है ना ये प्रॉपर एक समझ लेके एक वर्क है, ठीक है। ये 24 घंटे का वर्क है। आपने कबूतर को उड़ाना है, उड़ाने से लेकर आप उसके जो है ना उसकी फिरतें आपने चेक करनी है, आए को कबूतर को पूरा करना है, उसको बादाम कब देने हैं, कबूतर जो है ना अब क्या कर रहा है। तो ये सारी जो है ना ये समझ लें कि ये ऑल टाइम जो है ना बिज़नेस है। इसको आप जितना टाइम देंगे उतना कम है। कबूतरबाजी के लिए 24 घंटे भी कम है। तो ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि 2-4 दिन पहले कि हमें कोई दाना पानी या उस्ताद जी से या किसी से हम ले लें और जो है ना वो नुस्खे का पता चल जाए तो हम चैम्पियन बन जाए। नहीं, अब जो दोस्त मेरे साथ अटैच है ना,
तो जो काफ़ी अरसे से अटैच है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। ठीक है, उनको वक्तन फ़क्तन गाइड किया है। उनको कबूतर पहले उनको जो है वो समझ लें कि उनको पहले तो पता ही नहीं था कबूतर कच्चे निकालने कैसे हैं, तो उनको जो प्रॉपर एक उन्होंने चीज़ें पूछी है ना, तो उनको मैं बताता हूँ। जो कबूतरबाजी सीखने वाला ना अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे फ्री सीख सकता है कबूतरबाजी। पहली बात तो ये कि ये चैनल बनाने का मकसद यही है कि उस्तादों की या आपको किसी चीज़ की जो है ना वो मुताजी ख़त्म हो जाए। फिर भी कोई चीज़ें वीडियो में होती हैं, अब बंदे के जहन में सवाल उठते हैं तो वो नहीं होते बंदे उसके जो है ना जवाब ज़ाहिर बात उनके ज़रूरी होते हैं। या बंदा जब कोई प्रैक्टिकल करने लगता है या कोई चीज़ ऐसी आ जाती है बंदे के जहन में नहीं आती तो बंदा पूछ लेता है। तो जो दोस्त मेरे साथ अटैच हैं, जो बंदे जिन्होंने मुझसे जो है ना वो फॉलो किया है और चीज़ें पूछी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको बताई हैं, उनका अच्छा रिज़ल्ट आया है, तो वो अच्छी कबूतरबाजी कर रहे हैं। और देखिए कोई मैंने फ़ीस नहीं ली उनसे, आप पूछ सकते कमेंट बॉक्स में भी। नहीं तो लोग जो है ना बाज़ यूट्यूबर तो वैसे ही चैनल बंद कर चुके हैं, उसकी वजह ये है कि वो बदनाम इतने हो चुके हैं इस फील्ड में। तो ये कबूतरबाजी जो है ना ये समझ लें कि एक आप इसको जो है ना अगर समझ लें कि आप किसी की भलाई करेंगे, किसी के काम आएंगे, किसी को कोई चीज़ बताएंगे दिल से तो आपकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप चीज़ उल्टे काम करेंगे ना तो फिर आपको गालियाँ भी पड़नी है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कमेंट बॉक्स चेक कर ले, कोई जो है ना वो ऐसा गलत कमेंट नहीं आया मुझे, ना ही व्हाट्सएप पे कोई ऐसा है कि यार मैंने किसी की जेब काटी हो, किसी से कोई पैसे लिए हों। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको ओरिजिनल चीज़ जो मैंने चैनल पे बताई है अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ें जो है ना वही चीज़ें मैं व्हाट्सएप पे बताता हूँ। ठीक है, तो जो दोस्त कहते हैं ना एकदम से हमें दाना पानी या नुस्खा बता दो, तो देखिए उनसे मेरी माजरत है, वो मैसेज मुझे ना करें। हाँ, कबूतर आपको पहले कबूतर की आप कंडीशन बताएं कि भाई इतने बजे की वरी कर रहा है कबूतर, फला इतना टम्परेचर है। फिर टम्परेचर का बड़ा किरदार है दोस्तों। तो 100% मैं कहता हूँ सारी गेम ही टेम्परेचर की है। जिस बंदे को टेम्परेचर के हिसाब से कबूतर को जो है ना वो समझ ले कि गर्म ठंडा करना आ गया ना, वो समझ ले वो बंदा कामयाब है। टेम्परेचर के हिसाब से टेम्परेचर को समझे। अब एक बंदा जो है ना वो समझ लेगा एक सर्दी वाली तैयारी एक बंदा बता रहा है, वो आप गर्मी में इस्तेमाल करेंगे वो चीज़ें वो काम नहीं करेंगी। ठीक है, गर्मी वाली चीज़ें सर्दी में करेंगे वो सर्दी में काम नहीं करेंगी। ठीक है, कबूतर शार्ट हो जाएंगे, कबूतर ने बैठना ही नहीं है, गर्मी वाली आप गेम लगाएंगे। तो ये देखिए हर चीज़ का जो है ना एक प्रोसीजर है, फिर हर चीज़ की कंडीशन है। जिस तरह हर दवाई हर मरीज़ पे नहीं ना इस्तेमाल होती, इसी तरह उसका मिजाज अलहदा होता है, उसकी ताकत अलहदा होती है। अब एक कबूतर जो है ना उसकी माड़ी जान है, तो उसको जो है ना वो नुस्खा आप सख्त लगा देंगे वो मर जाएगा। अभी हमारे जो है ना मेरे एक दोस्त हैं, उनका कबूतर उन्होंने कहीं से तैयार करवाया है, तो उसका सीन ये हुआ कि 3 बजे वो कबूतर आके गिरा है, उसने पानी नहीं चलाया, और यकीन करें कि वो कबूतर, मैं कहता हूँ वो सोना था कबूतर, लाल चीना कबूतर पीली आँख में। मैं कहता हूँ कि क्या बात, उनका 3-4 साल से वो कबूतर उड़ रहा है। उसकी अपनी परवाज़ जो है ना वो बग़ैर यानी कि बिदामों के उसकी दाने पे जो है ना 2-2:30 बजे तक की वो परवाज़ थी, खुले कबूतरों पे वो बिठाते थे फड़का के। तो वो 3 बजे कबूतर गिरा है जी, उसने पानी नहीं चलाया और रात को 3 बजे वो कबूतर मर गया है, उसका अंदर ही फट गया। तो ये चीज़ें होती है जब आप एकदम से कबूतर लेकर जाते हैं, उसको कबूतर किसी को दे के आते हैं और वो इस तरह ही तजर्बे करते हैं। तो ये चीज़ें होती है, जिसने तजर्बे करने होते हैं वो वही समझ ले कि वो आपको बताएगा फ़लानी गोली लगा लो, अगर पास हो गया कबूतर आपका जीत गया तो उसने पास कर देनी है, अगर मार गया कबूतर या कुछ हो गया तो उसने उसमें जो है वो रद्द-बदल कर लेना। तो बात करने का मकसद ये है कि कबूतर जो है ना उसके आप मिजाज को समझे। फिर एक और चीज़ जो अहम चीज़ है, जो मैं इस मादी के हिसाब से चले मेरे जहन में आ गई है, मैं दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ। बाज़ दफ़ा बंदा बातें करता करता जो है ना वो बात ज़रा लंबी हो जाती है, फिर बीच में से वो बातें जो है वो रह जाती हैं। अब देखिए एक कबूतर है ठंडा आपका, उसको उड़ाने का तरीका कार क्या है, उसको अगर एक ठंडा कबूतर ना उसको आप डायरेक्ट गोली लगाएंगे ना, वो कबूतर पे जितनी मर्ज़ी आप मेडिसन लगा ले उस कबूतर ने परवाह नहीं देनी, क्योंकि वो ठंडा है। उसको गर्म करने की ज़रूरत है, बात समझी। अब उसको गर्म करने की ज़रूरत है। गर्म आपने किससे करना है, चले वो भी आपको चीज़ें बता देता हूँ। गर्म मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताई हुई, जो कबूतर आपका ठंडा है उसको गर्म कैसे करना है, फिर गर्म कबूतर को ठंडा कैसे करना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब एक कबूतर जो है ना आपका समझ लें कि ठंडा है, उसको आपने गर्म करना है, तो उसके लिए आपने लेनी है जी मोटी इलायची के 7-8 दाने ले लें, एक मुनक्का ले लें, मैं एक कबूतर के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद आप जो है वो नाखन के बराबर दालचीनी ले लें। ठीक है, जो कबूतर आपका ठंडा है आके मुँह खोलता है, उसकी निशानी ये है कि वो कबूतर आके मुँह खोलेगा, ठीक है, और पानी पे जाएगा, पानी की तलब बहुत ज़्यादा करेगा। जैसे ही आप पानी रखेंगे तो पानी पे टूट पड़ेगा, तो पानी की तरफ भागेगा। जो कबूतर गर्म है वो आएगा, 1-2 नोक लगाएगा, पीछे हट जाएगा। ठीक है, जब वो हज़म करेगा फिर वो पानी पे जाएगा, या एक ही बार में पिएगा। फिर जो
फिर जो है वो पानी से साइड पे हो जाएगा, समझ ले वो कबूतर आपका गर्म तार है, वो ठीक है। जो कबूतर आए वो पानी बार बार पानी की जान ना छोड़े, वो कबूतर ठंडा है, ठीक है। तो ठंडा कबूतर ज़्यादा पानी पीता है, तो उसका जो ना आपने इलाज कैसे, अब ठंडे कबूतर को आपने गर्म कैसे करना है, आपने जो है वो दालचीनी का वो छोटा सा टुकड़ा आपने लेना है, नाखन बराबर, मोटी इलायची के दाने लेने हैं, ठीक है, 8-10। फिर आपने एक मुनक्का लेना, उसके बीज निकाल देने हैं। उसके बाद आपने जो है वो गुलाब की 3-4 पत्तियाँ लेनी हैं, आपने एक मुलट्ठी का टुकड़ा लेना है छोटा सा, इतना सा, ठीक है, एक पोटे बराबर। उसको आपने जो है वो 30 ml पानी में अच्छी तरह से बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद जब वो 20 ml रह जाए, तो उसको जो है ना 20 cc रह जाए, तो उसमें से आपने जो है वो 10 cc काढ़ा लेना। जब वो नीम कोसा हो जाए, तो आपने उसको 6 बजे दे के कबूतर को बंद कर दे 2 घंटे के 2.5 के लिए। उसके बाद आप उसको निकालें, सुबह आप उसको गोली लगा के छोड़ दें या रात को गोली लगा दें, तो वो कबूतर आपका उड़ जाएगा। अब एक कबूतर आपका जो है वो गर्म है, पहले ही गर्म खुश्क हो चुका है, ठीक है। अब जो गर्म खुश्क कबूतर की निशानी है ना, वो सबसे पहले तो ये है कि वो कबूतर मुंह नहीं खोलेगा, नंबर 1। फिर वो नीचे से लाल होगा, ठीक हो गया। वो कबूतर जो है वो जो गर्म खुश्क हो चुका है, वो कबूतर ये होगा कि उसकी जो बीट होगी ना, वो बिल्कुल बारीक सी बीट करेगा, पानी ज़्यादा होगा उसमें, और हरी बीट मारेगा, पानी वाली ज़्यादा। तो वो समझ लें कि आपका कबूतर गर्म हो चुका है। अब उसको ठंडा आपने कैसे करना है, उसको ठंडा करने का तरीकाकार ये है जो मैंने इस मादी के साथ किया है। उसका तरीकाकार ये है, तो आपने लेना है जी 10 ml बकरी का दूध, ठीक है। उसमें आपने 10 ml जो है वो पानी शामिल करना है, और आपने 3-4 दाने जो है उसमें सौंफ के डाल के आपने उसको चूल्हे पे चढ़ा देना। उसको अच्छी तरह से आपने उबालना है, ठीक है, बॉयल करना है। उसके बाद आपने उसको उतार के ठंडा होने के लिए रख देना है। जब वो दूध ठंडा हो जाए, तो उस पर मलाई आएगी, आपने मलाई जो है वो साइड पे कर देनी है। उसको जो है ना, उसमें से आपने 10 ml दूध लेना है। उसमें आपने जो है वो जिसको कहते हैं अंगूरी खंड, ठीक है, ग्लूकोज भी कहते हैं, 1 चुटकी आपने वो डालनी है, ठीक है। एक जो है चुटकी आपने मिश्री की डाल देनी है, ठीक है। वो डाल के आपने 10 ml कबूतर को देना है सुबह 7 बजे, नहार मुँह, कबूतर ने दाना पानी ना खाया। उसके बाद आप उसको धूप में रख दें। तो धूप में आप रखेंगे, जैसे ही वो पानी खींच जाए, वो जो दूध आपने दिया वो खींच जाए, आपने उसको उठा के साए पे कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने उसको आगे सादा पानी कर देना, तो कबूतर आपका जो है वो बिल्कुल फिट हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर आपने उसको जो है वो रात को गर्म कर दें, जो तरीका मैंने आपको बताया। गर्म करने के बाद आप उसको गोली लगा के सुबह आप छोड़ दें, इंशाल्लाह आपका कबूतर परवाज़ करेगा, ठीक है। तो ये होता है, यानी कि ठंडे कबूतर को आपने किस तरह से उड़ाना है, गर्म कबूतर को किस तरह से, यानी कि मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं। हर चीज़ का अपना अपना तरीक़ाकार है, अपनी अपनी मिकदार है। फिर उसके अलावा जो है ना, गर्मी में खाली मेडिसन नहीं चलती, उसमें देसी ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। तो देसी गोली भी इंशाल्लाह मैं जो है ना, देसी प्लस मेडिसन गोली भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी शेयर करूँगा, ठीक है। गर्मी प्योर जेठ के लिए, जेठ आगे आ रहा है, तो वो दोस्त उसको आजमाएंगे इंशाल्लाह। जो तरीक़ाकार मैंने पीछे बताया है सारी वीडियोज़ में, उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। उस फॉलो करके कबूतर सही हो, बशर्ते कि कबूतर आपका फ़िट हो, इंशाल्लाह मेरा नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे, आपको जो है वो 100% काम करेगा। यही तरीक़ाकार जो है ना, मैंने इस मादी के साथ किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़िट है। बाकी आपको मैं इसका शौक करवा देता हूँ, ठीक है। तो स्टैंड में लगा लूँ, तो बाकी जो है ना, मैं आपको इसका वो प्रॉपर शौक करवा देता हूँ कि ये मादी जो है ना अंदर से किस तरह से हुई है, ठीक है। तो अब इसकी कंडीशन क्या है, ये पहले जब मेरे पास आई थी कल, तो इसकी हालत बड़ी ख़राब थी। अब माशाल्लाह से ये बिल्कुल फिट है, और कल इसकी जो है ना फिरत है, तो ये दोस्त को जो है वो देंगे इंशाल्लाह। और ये देखें, ये मादी है जी, बादाम खाती हुई, और ये ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो इसको जो है ना अब मैंने ठीक किया है। सबसे पहले आप इसकी आँख का शौक करें, ठीक है। सफ़ेद आँख में एलिफ नोक की मादी है, और बड़ी शानदार मादी है। साथ में इसका आपको शौक भी करवा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये माशाल्लाह से बड़ी शानदार इसकी परवाज़ है। इसकी 2-2:30 बजे तक की अपनी परवाज़ है, तो ये 2-2:30 घंटे पे आ गई थी, ठीक है। तो इसका वजह यही है कि ये कबूतरी जो है ना तलक हो चुकी थी, ठीक है। तो ये देखें, ये इसका पारकुंदा है, पारकुंदा भी देख लें माशाल्लाह से बड़ा शानदार है। बाकी मैली हो रही है मादी, क्योंकि जो पट्टी वाले कबूतर होते हैं ना, उसको ज़्यादा जोट में डालना, फिर आए हुए कबूतर को संभालना, करना, पलटाना, तो कबूतर जो है वो अक्सर उस पर जो है ना वो थोड़ा सा हो ही जाता है गंदा, ठीक है। ये इसका जो है दूसरी तरफ से पारकुंदा है, माशाल्लाह पार बड़ा शानदार है, ज़बरदस्त है। ये इसकी टेल है जी, टेल भी देख लें माशाल्लाह बड़ी शानदार, और बंद टेल है, ठीक है। और लंबी टेल की मादी है माशाल्लाह बड़ी शानदार। तो बाकी ये इसके पंजे हैं, पंजे भी देख लें माशाल्लाह बड़े शानदार और नफीस पंजे हैं।
अब आपको इसका जो है जिस्म दिखाते हैं नीचे से, ये देखें, ठीक है, ये देखें। अब इसकी कंडीशन आप देख लें, ये देखिए जिस्म नीचे से बिल्कुल आप देख लें, कोई इस पर जो है वो सिकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। और बड़ा ज़बरदस्त आप देख लें इसका जो है ना वो नीचे से कलर है, ये बिल्कुल आप देख लें, इस पर जो है वो अब खून आ चुका है, ठीक है। तो पहले ये बिल्कुल जो है ना वो अंदर से सड़ चुकी सी, जैसे सड़ जाता है कबूतर, ठीक है। तो ये देख लें अभी जो है ना बिल्कुल माशाल्लाह से बिल्कुल फिट है, और इस पर कोई सिकरी नहीं है, कोई खुश्की नहीं है, ठीक है। देख लें कैसे जो है वो शानदार इसकी जल्द निकली हुई, और नीचे से बिल्कुल जो है वो मक्खन की तरह होगी, ठीक है, ये देखिए। और माशाल्लाह से अभी जो है वो बिल्कुल फिट है। ये मज़ीद जब इसके 1-2 दिन गुजरेंगे ना तो ये मज़ीद लाल हो जाएगी, जैसे जैसे उसका असर होगा ना। तो जो मैंने इसको जो है वो दिया है, ठीक है, तो यही मैंने इसको बकरी का दूध 10 ml और उसमें पानी मिक्स करके उसको अच्छी तरह बॉयल करके, तो यही मैंने इसको नुस्खा दिया है। तो आप भी अगर आपका कोई कबूतर सड़ गया है, ठीक है, नीचे से जो है वो खुश्क हो चुका है, दाना उसके पोर्ट में रह गया है, तो इसमें इसका भी मसला यही है कि इसमें इसके पोर्ट में जो है वो रैश थी, ठीक है। तो रैश की वजह से ना ये कबूतरी जो है वो अंदर से सड़ गई थी, तो इसका जो है वो इलाज किया है, माशाल्लाह से ये बिल्कुल फिटफाट हो चुकी है, ठीक है। तो ये बाकी इस मादी की ओवरऑल लुक है। तो ये किसी दोस्त की मादी है जी, तो इसको सही किया है, ठीक है। तो बाकी उम्मीद है दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जो है मुलाकात होती रहेगी, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।